कि मास्किंग होता क्या है और मास्किंग कितने टाइप का होता है। तो फोटोशॉप के अंदर जो मास्किंग होता है वो मास्किंग होता है छः टाइप का, बेसिकली 6 टाइप का। पहला होता है लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्किंग, वेक्टर मास्किंग, चैनल मास्किंग, ग्रेडियंट मास्किंग और क्विक मास्किंग। जो होता है 6 तरह का मास्किंग होता है इसके अंदर। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं जब कैसे कैसे बनेगा। नहीं, जैसे जो मैं यहाँ पर बना के रखा हूँ, जैसे ये है क्विक मास्किंग। अगर इसकी बात करें तो ग्रेडियंट मास्किंग है। ये क्या है, ये चैनल मास्किंग है। फिर इसको बात करते हैं तो ये वेक्टर मास्किंग है। अगर इसकी बात करें तो ये क्लिप मास्किंग है। और इसको बात करें तो ये लेयर मास्किंग है। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अभी बेसिकली एक पेज मैं शुरू करता हूँ। पहला लेयर मास्क है, ठीक है। तो लेयर मास्क के लिए हमको क्या करना होगा, पहले फोटो ओपन करना होगा। जैसे जो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ और इस फोटो को ले लेता हूँ यहाँ से और इसको ओपन करता हूँ। जैसे जो मेरे पास एक ये इमेज, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जो इस रोड को, जो इसमें रोड आ रहा है, इसके पास में मास्क कर देना। कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके आइज को ऑन करूंगा, इसको भी लेयर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डबल क्लिक करके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टी, और थोड़ा सा इसको इस पेज, इसके पेज के साइज के हिसाब से थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेता हूँ, इसका विड्थ को। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमको इस पर मास्किंग लगाना है। तो मास्किंग लगाने के लिए इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मास्क कर दूंगा। तो यहाँ पर लेयर मास्किंग के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्रश को पिक करते हैं और देन इसके साइज को बड़ा करके, ऊपर में ब्लैक होना चाहिए, नीचे में व्हाइट होना चाहिए। और इस तरह से जब ब्रश लगाएंगे तो क्या होता है, मास्किंग होता है। अभी हार्ड हो रहा है, ब्रश हमको चाहिए स्मूथ, तो यहाँ से ब्रश को स्मूथ कर देता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको चला रहा हूँ इसके ऊपर, ये देखो। इसको पार्ट को मैं इस पर चला रहा हूँ। तो इस टाइप से क्या हुआ, ये होता है लेयर मास्किंग। ठीक है। मतलब 2 या 3 से ज़्यादा इमेज हो उसके लिए यूज कर सकते हैं, या पोस्टर बनाना है उसके लिए भी यूज हो सकता है। अब इस पर जैसे जो अगर कुछ और भी लगाना है तो कोई और फोटो मुझे लेके आना है, जैसे जब मुझे इसी को लगाना है इसके ऊपर, तो क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ लेके आऊँगा और इसको यहीं पर खड़ा करा देता हूँ मास्किंग के थ्रू। तो क्या करूँगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट करूँगा, कंट्रोल टी करके वैसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से लेयर मास्किंग इसी के ऊपर लगाऊंगा और यहाँ से ब्रश उठाऊंगा और इसके साइड साइड को मास्क कर दूंगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मास्क कर दूंगा। या काट के लगा दो रोड के ऊपर, या हल्का मास्क कर दो। ये देखो, थोड़ा सा ब्रश का साइज छोट करके फेर लो, इसके आसपास के एरिया भी थोड़ा थोड़ा क्लीन हो जाए। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, लेयर मास्किंग करते हैं। इसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट मास्किंग आता है, बेसिकली हमारा लेयर मास्किंग के बाद क्लिपिंग मास्किंग। क्लिपिंग मास्किंग क्या होता है, जे अगर मैं यहाँ पर जैसे एक नया पेज लेता हूँ और कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, जैसे जो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल टी और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। ठीक है। इसके साइज, इस बेसिकली इसका कलर व्हाइट है, इसको मैं कलर चेंज करके रेडी कर देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली क्लिप मास्किंग क्या होता है, जब मुझे इसके अंदर कोई फिल करना है तो इसके लिए क्या करें, कोई इमेज ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं डाउनलोड्स में से कुछ इमेज को, किसी इमेज को इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मुझे फिल करना है उस टेक्स्ट के अंदर, तो कॉपी करूँगा और इसके ऊपर रखूँगा और ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर के बीच में जब क्लिक करेंगे तो इसमें ये कलर फिल हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ऑल्ट जी। तो ये 2 तरह होता है क्लिप मास्किंग को करने के लिए हमको। ठीक है। दोनों तरह से क्या हुआ जी, ये टेक्स्ट के अंदर फिल हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं जी, इसको, इसके साइज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इस कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर चाहूँ टेक्स्ट को मूव करने के लिए तो टेक्स्ट भी मूव मैं कर सकता हूँ। देखो, टेक्स्ट जहाँ मूव करूँगा उसके हिसाब से क्या होगा, मास्किंग हमारा इधर से उधर होगा, मतलब उस पोजीशन से हमको डाटा उठ के आएगा बेसिकली। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्लिप मास्किंग होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मास्किंग की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट मास्किंग था वेक्टर मास्किंग। वेक्टर मास्किंग क्या होता है,
इसका यूज किया क्यों किया जाता है वेक्टर मास्किंग का? जैसे जो मैं आता हूँ डेस्कटॉप पर, मैं अपने मास्किंग वाले फोल्डर के अंदर वेक्टर मास्किंग के लिए जैसे जो मुझे ये इमेज है, इसको क्या करना है, जो मास्किंग करके बेसिकली इतने पार्ट को निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, वेक्टर मास्किंग में क्या काय के लिए होता है, बेसिकली वेक्टर मास्किंग जो यूज किया जाता है वो इमेज को काटने के लिए यूज किया जाता है। इमेज काटने का दो तरीका होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब इमेज को जूम करेंगे या जूम आउट करेंगे तो इमेज पिक्सलेट होगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव जो होता है, जूम करेंगे तो इमेज पिक्सलेट नहीं होगा, और बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव जो होता है वही वेक्टर मास्किंग होता है। और इसको करने के लिए क्या होता है, बेसिकली हम क्या करेंगे जी, वेक्टर मास्किंग के लिए पहले इसका सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के लिए क्या चीज़ होता है, पेन टूल हमारे पास होता है। तो यहाँ से क्या करूँगा, पेन टूल उठाऊंगा और इस इमेज का सिलेक्शन बनाऊंगा। इस तरह से इसका सिलेक्शन बना लूंगा। इस तरह से सिलेक्शन बना लिया। इसके बाद हमको क्या करना है जी, इसको लेयर में कन्वर्ट करना। डबल क्लिक किए, लेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है जी, इसका बेसिकली वेक्टर मास्किंग का जो यूज करते हैं काय के लिए, फोटो को काटने के लिए करते हैं। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर मास्क पर क्लिक करेंगे। सिलेक्शन ज्यों का त्यों छोड़ दिए, इसको मैं इसी में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, बेसिकली शेप पर ही है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से मास्क पर क्लिक करूँगा एक बार, और एक बार और क्लिक करूँगा, 2 बार क्लिक करूँगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मास्किंग में, वेक्टर मास्किंग हो गया। अब इसका खासियत क्या है जी, मैं यहाँ से डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन को उठा के किसी भी पॉइंट पर यहाँ क्लिक करके उसके शेप में इस तरह से मॉडिफिकेशन करूँगा। तो ये क्या होगा, मेरा इमेज तो जियो का 13 होगा, लेकिन जो इसका जो पार्ट है, ये इसके लाइन पर क्लिक कर देगा। अब इसके जो भी पार्ट्स हैं, तो इसमें से क्या करेगा हमको, बेसिकली इसका साइज बढ़ रहा है, लेकिन इमेज का साइज नहीं बढ़ा। मास्किंग का साइज हम इसमें घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। इसको कहा जाता है वेक्टर मास्किंग। इसके अलावा दूसरा तरीका एक और भी होता है इस मास्किंग को लगाने का, जी कंट्रोल ऑल्ट और ये मास्क पर अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये वेक्टर मास्किंग डायरेक्ट भी लग सकता है। ये होता है वेक्टर मास्किंग। इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट आता है चैनल मास्किंग। चैनल मास्किंग क्या होता है, जे मैं यहाँ से फाइल में आता हूँ, एक और इमेज ओपन करता हूँ। जैसे जो मुझे इस इमेज को काटना है, इस इमेज को काटने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ इस टाइप का ही इमेज उठाते हैं, मतलब जिसमें हमको डिफरेंस पता चले जाए वो क्या काटना है। इसमें से बादल काट के हमको हटा लेना। तो क्या करेंगे, विंडो में आएंगे, ये तो पता है यहाँ से हम लोग चैनल्स लेते हैं, यहाँ से हम चैनल्स लेंगे, तो यहाँ पर चैनल्स मेरा आ गया। अब इसमें हमको देखना है जी, इस चैनल्स में ब्लैक एंड व्हाइट का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन किस में बन रहा है, रेड में बन रहा है कि ग्रीन में बन रहा है कि ब्लू में बन रहा है। जिसमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका मैं खींच के यहाँ पर ला के आऊंगा, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। बेसिकली ये ब्लू का कॉपी बन गया एक। अब इसके बाद हमको क्या करना है जी, यहाँ से मैं ब्रश उठाऊंगा और ब्रश उठाने के बाद यहाँ से मोड करूंगा ओवरले, और देन ओपेसिटी 100, ये सब 100 ही रखूंगा। और ब्रश जो होगा बेसिकली स्मूथ ही ब्रश होगा, तो स्मूथ ब्रश है अभी। अब यहाँ से मुझे व्हाइट को ऊपर करना है और ब्रश का साइज बड़ा करके इसके ऊपर मैं फेरूंगा। तो जितना भी ये व्हाइट वाला पार्ट है, देखो व्हाइट होते चला, पेड़ पर कुछ असर नहीं पड़ रहा, नहीं, इसको मैं पेंट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके कलर को ऊपर करूंगा, ब्लैक को। अब जो हमको डार्क करना है उसको और मैं डार्क करूंगा, इस तरह से फेर के। देखो व्हाइट वाला पर भी जा रहा है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, उसको और भी डार्क कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है जी, इस पर क्लिक रखते हुए हमको क्या करना है, यहां पर आना है लेयर पर, और देन हमको क्या करना है, यहां मास्क पर मैं क्लिक करूंगा। नहीं, यहाँ चैनल्स पर आते हैं। इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल दबा के यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन बन के आ जाएगा। देन हम इसको क्या करूंगा जी, इन्वर्स करूंगा। अभी जैसे व्हाइट वाला पार्ट सिलेक्ट है ना, ये
कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा उसके। देन हम आएंगे लेयर पर और यहां से इस मास्क पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इतना पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट ज्यों का त्यों रह गया। इसको कहते हैं चैनल मास्किंग। चैनल के थ्रू हम मास्क कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट मास्क। ग्रेडियंट मास्क क्या होता है, जैसे जो कोई इमेज है मेरे पास इस टाइप का एक इमेज है मेरे पास। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ग्रेडियंट मास्क। इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, जो हमको यहाँ से इफेक्ट से बेसिकली जाना होगा, यहाँ से ग्रेडियंट कलर मैं इस पर फिल करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा और इसको मैं कर दूंगा ब्लैक। कंप्लीट ब्लैक कलर मैं यहाँ से फिल करूंगा, यहाँ पर इसके ऊपर इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से भी मैं इसको ब्लैक करूंगा। ऑप्सिटी जो है इसका 100 कर दूंगा बेसिकली, जो हमको ये कंप्लीट ब्लैक दिखे, और देन ओके करके ओके कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस मास्क पर क्लिक करूंगा, मास्क पर, और देन यहाँ से ग्रेडियंट टूल को उठाऊंगा और यहाँ से बेसिकली हमको जो ग्रेडियंट उठाना है कुछ इस टाइप का उठाना है, जैसे जो ये ब्लैक हो और पहला जो हो क्या 100% हो और ये व्हाइट हो और इसका ऑपोसिटी यहाँ 0 हो। बेसिकली यहाँ से आता है ये वाला, इसको उठाएंगे। इसकी ऑपोसिटी क्या करना है, दूसरे वाले की ऑपोसिटी हमको 0 रखना है, तो ऑपोसिटी के लिए ऊपर पर जाएंगे और यहाँ से ऑपोसिटी को मैं 0 कर लूँ, कुछ इस टाइप का हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में लगाऊंगा उस हिसाब से ये चेंज होगा। जैसे जो ये बीच वाला हाईलाइट वाला लगा रहा हूं, ये देखो बीच वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहूँ जो मुझे कुछ इस टाइप का लगाना है एंगल वाला, तो ये एंगल वाला पर भी लगा सकता हूँ। अगर इस पर लगाना है तो कुछ इस टाइप से भी लगा सकते हो। अगर ये बेसिकली जो भी मास्क लगाओगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट मास्क। अब लास्ट इसमें है क्विक मास्क। क्विक मास्क क्या होता है, जैसे जो मैं एक इमेज यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको, अब इसको क्या करना है, मुझे क्विकली काटना है। क्विक मास्क क्या के लिए होता है, क्विकली काटने के लिए होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन उठाया और इसको बेसिकली क्या किया, इसका मैं सिलेक्शन बना दिया इस तरह से। इस ऑब्जेक्ट का मैं सिलेक्शन इस तरह से बना लिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जब सिलेक्शन बन गया तो बहुत सारा पार्ट होता है जो सिलेक्शन में छूट जाता है और जैसे क्विक सिलेक्शन छोड़ नहीं देता है बहुत सारा चीज को। अब उस चीज को मेंटेन करने के लिए टूल बॉक्स में हम यहाँ पर नीचे पर आता है क्यू शॉर्टकट की होता है, ये होता है क्विक मास्क। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेडनेस हो जाएगा। अब मैं इसको जूम करूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हमको साफ नहीं दिख रहा है, अब इसको क्या करूंगा, यहाँ से ब्रश उठाऊंगा और ब्रश का साइज को छोटा करके बेसिकली, और ब्रश किस टाइप का लेना है, हार्डनेस वाला लेना है आपकी पास। यहाँ से ब्रश को हार्ड करूंगा और देन मैं क्या करूंगा जी, इस पर मैं हल्का हल्का इस तरह से लगाऊंगा। ब्रश उठाने के बाद यहाँ से मोड जो ओवरले है इसको नॉर्मल करूंगा और देन मैं इसके ऊपर चलाऊंगा तो ये देखो चल रहा है, ठीक है। अब बेसिकली हमको क्या करना है जी, यहाँ पर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अब इसके पार्ट को मुझे क्या करना है, यहाँ से जो इसमें जो अनवांटेड जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है इसको मुझे हटाना है। तो इसको क्या करूँगा, ब्रश को छोटा करूंगा और हल्का बेसिकली ऊपर को ब्लैक रखूंगा और इस पर हल्का हल्का इस तरह से इसको मेंटेन कर लूंगा। बेसिकली सिलेक्शन को अपने मेंटेन कर लूंगा हल्का हाथ से इस तरह से। देखो तो सिलेक्शन मेरा सही हो रहा है इस तरह से, जैसे यहाँ पर अनवांटेड आ रहा है बेसिकली थोड़ा सा। इस तरह से हम अपने सिलेक्शन को पूरा चेक करके क्लीन कर लेंगे, बेसिकली बिल्कुल क्लीन कर लेंगे इस तरह से। बेसिकली यहाँ पर जैसे क्लीन नहीं आ रहा तो इस पार्ट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल क्लीन इस तरह से कर लूँगा अपने हिसाब से हल्का ब्रश लगा के। और देन क्या करने हम यहाँ पर, देन फिर से हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर बेसिकली क्विक मास्क पर यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर से ये सिलेक्शन बन के आ जाएगा और देन यहाँ पर मास्क पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हमारा मास्क होके चला आएगा। तो जितना भी मतलब बेसिकली थोड़ा मोड़ा जो सॉफ्टनेस गायब रहता है उस सब चीज़ को हम सॉफ्टनेस में कन्वर्ट करके मास्किंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 6 तरह का मास्किंग होता है।